उसको कहते हैं आपको जोहर की नमाज। जोहर की नमाज। यहाँ मार्केट में मिलना उतना आसान नहीं है, मतलब बहुत कम ही जगह पे वो अवेलेबल होता है। और उसको बनाने का भी टाइमिंग अलग है। कम से कम उसको बनाने का टाइमिंग आपको 3 से 4 घंटे लगते हैं। 4 घंटे लगते हैं। 4 घंटे लगते हैं। तो सुबह की नमाज को फजर की नमाज, फजर की ईद की नमाज के 1 महीने के बाद हाँ। वो आप किसी भी टाइम वो आप 10 महीने के बीच में आप रख सकते हैं। कितने वर्ष के थे जब पहली बार आपने रोज़ा रखा था? 6 बजे शाम में। 6 बजे के बीच में होती है वो मगरिब की नमाज। उसी वक्त आपको ये अपना रोज़ा तोड़ना होता है। अच्छा, रोज़ा इफ्तार उस वक्त होता है, रोज़ा खोलते हैं उस वक्त। रोज़ा रखने से पहले हाँ। वो नियत होती है। नमस्कार, मेरा नाम अक्षयदीप है और आप BTV देख रहे हैं। देखिए, अभी रमज़ान का पाक महीना चल रहा है और इस बीच जितने भी रोज़ादार होते हैं वे अल्लाह को खुश करने के लिए रोज़ा रखते हैं। साथ ही साथ वो अपने जो भी उनसे गुनाह हुआ है गलती से, तो वो उस गुनाह का प्रायश्चित करते हैं, इबादत करते हैं। और काफ़ी कठोर होता है 1 महीना उनके लिए, क्योंकि वो सुबह से इफ्तार तक, कह ले कि शाम तक अन्न का एक दाना ही क्या बल्कि पानी की एक बूंद भी नहीं पीते हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं इमरान खान जी है, राजधानी पटना के समनपुरा के निवासी है। हम इनसे जुड़ेंगे और सीधा जानने चाहेंगे कि क्या कुछ प्रक्रिया इनकी होती है। 1 महीने का रमज़ान रखा जाता है, काफ़ी कठिन होता है। इमरान खान जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी शुक्रिया। अच्छा, रोज़ा का क्या महत्व है और क्यों रखते हैं? रोज़ा का महत्व ये है कि जैसे कि हम लोग जो अभी तक में अपने जीवन में जो बीत चुका है, जो जितने भी गुनाह कहते हैं उसको, या गलत काम जी, जो किए हैं, उससे माफ़ी मांगने के लिए और अल्लाह से के इबादत करने के लिए, जी इबादत करने के लिए ये महीना जो है मुबारक की महीना है। मुबारक की महीना। इसमें आपको तिलावत करना है, किताब पढ़ना है, नमाज पढ़ना है, इन सब चीज़ों की पाबंदी करनी है। और इस महीने में आपका जैसे कोई भी गलत काम नहीं करना है। 5 वक्त की नमाज होती है, नमाज करना। इसमें आपको किताब की जो तिलावत कहते हैं। रमज़ान का महीना कब शुरू होता है? क्या कुछ खास उसका कैसे पता चलता है कि अब रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है? ये ईद से 1 महीना पहले, मतलब पिछले साल जो ईद हुआ, उसी में टाइम शेड्यूल के हिसाब से उतना मेरे कभी याद नहीं है। जैसे कि 1 महीना पहले, ईद से 1 महीना पहले स्टार्ट किया जाता है। ये होता है आपके रमज़ान की महीना। तो अच्छा, काफ़ी कठोर होता है नहीं आपके लिए? एक दिन तक, पूरे दिन तक आप कुछ खा नहीं सकते हैं, कुछ पी नहीं सकते हैं, तो काफ़ी कठोर होता है। कैसे मैनेज करते हैं इमरान जी? मैनेज इसको कहिए कि ऊपर वाले की करम बोलिए। स्टार्टिंग में तो 2-3 रमज़ान तक दिक्कत होता है, फिर उसके बाद वो आदत एक वैसा हो जाता है। अच्छा, तो आप कब से रोज़ा रख रहे हैं? कितने वर्ष के थे जब पहली बार आपने रोज़ा रखा था? मैंने अकॉर्डिंग 10 साल का था। जब तब 10 से साल के थे तब। जी, अच्छा, तो ये हर कोई रोज़ा रख सकता है? उसके लिए भी कुछ नियम है कि इतने वर्ष के बाद ही आप रोज़ा रख सकते हैं? जी, जैसे कि जहाँ तक हमें मालूम है जी, तो 8 साल के बाद, 8 साल के बाद। जी 8 से या 11 साल, कंफर्म नहीं हूँ, हाँ। लेकिन वो आप पे फ़र्ज़ हो जाता है। उसको फ़र्ज़ बोलते हैं। वो आपको रखना ही रखना है। इसमें आप जैसे दरअसल कि आपका कोई दवा चल रहा हो या बीमार रहते हैं, तो उस वक्त आप नहीं भी रखते हैं तो आपका ये मतलब फिजिकली जो एबल नहीं है वो नहीं रखते हैं। लेकिन ऐसे आपको हर किसी इंसान को, हर मोमिन को, मुसलमान मोमिन को रखना एक कंपलसरी एकदम। अच्छा, सुबह में जब आप फास्टिंग रखने से पहले कैसे शुरुआत होती है? सुबह का जो नमाज पढ़ा जाता है क्या कहते हैं उसको सुबह की नमाज को फजर की नमाज कहते हैं। क्या समय होता है इसका? वो समय आपको फिर 4 बजे के 12 मिनट, 13 मिनट, 14 मिनट, और वे आपको 4 बजे के बाद जो अजान होती है 4:15 के आसपास, 4:15 के आसपास, उस वक्त से आपको उससे पहले आधा घंटा 1 घंटा पहले आपको सहरी का वक्त होता है। सहरी रखा जाता है। उस वक्त आप खा सकते हैं उस टाइम। अगर रात में अगर किसी भी दरअसल अगर कहीं बिजी हैं या ये सहरी नहीं किए हैं, उसके बाद भी आप रोज़ा रख सकते हैं। अच्छा। रोज़ा रखने से पहले वो नियत होती है। उसका वो दुआ है। वो मैं भी भूल रहा हूँ। आयत है। वो आयत किया जाता है। उसके बाद ही आपका वो मुकम्मल होता है रोज़ा। तो उसके बाद सहरी करते हैं? उसके बाद नहीं, सहरी के बाद, अजान से पहले, अजान पढ़ने से पहले, मतलब 1-2 सेकंड पहले सहरी करते हैं, फिर आयत पढ़ते हैं, उसके बाद अज़ा होती है। अज़ा के बाद फिर फजर की नमाज अजान होती है। उसके बाद मस्जिद जाके नमाज़ पढ़ते हैं। अगर नहीं जा सकते हैं आप घर पे भी नमाज़ पढ़ सकते हैं।
फिर उसके बाद दूसरा नमाज आप कितने बजे फिर उसके बाद दूसरा नमाज 12:30 से लेके 1 के बीच में होती है, उसको कहते हैं आपको जोहर की नमाज। जोहर की नमाज जी। 12:30 से 1 के बीच बीच में जो अज़ा होती है उसको जोहर की नमाज कहते हैं। 5 टाइम का नमाज टाइम होता की है। नमाज तीसरी नमाज कितने बजे? तीसरी नमाज आपको 3:30 से 4, 4:10-15 तक, 4:15 के आसपास में होती है। उसको बोलते हैं असर की नमाज उसको कहते हैं। फिर ये उसके 3:30 से 4 के बीच में। 3:30 से 4 के बीच में। फिर उसके बाद आपको जैसे आएगा मगरिब की नमाज, वो आपको 6 बजे, 6 बजे शाम में। 6 बजे के बीच में होती है वो मगरिब की नमाज। उसी वक्त आपको ये अपना रोज़ा तोड़ना होता है। अच्छा, इफ्तार उस वक्त होता है, रोज़ा खोलते हैं उस वक्त 6 बजे के आसपास। 6 बजे के मतलब आसपास। सूरज ढलने के समय। सूरज के ढलने के समय जो अज़ा होती है उसको अफ्तार की, मगरिब की नमाज कहते हैं। उस वक्त रोज़ा खोलते तो हैं। उस वक्त आप इफ्तार तोड़ सकते हैं। जी। इफ्तार मतलब तोड़ा ही जाता है उस तोड़ा ही वक्त। जाता है, खोलते हैं, फिर इफ्तार खोलते हैं। पांचवा नमाज का क्या समय है? पांचवा नमाज आपको होगी आपको 8 के आसपास में, 8, 8:15, 8 के बीच में, उसको कहते हैं ऐशा की नमाज। ऐशा की नमाज। जी, ऐशा की नमाज। तो मतलब जब आप इफ्तार करते हैं शाम के 6 बजे और सुबह जब आप सहरी करते हैं तो उस बीच आप कितना बार भी खा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं? कुछ भी जितना मन खा करे आप सकते हैं। खा जी, सकते खा हैं, सकते 2 बार हैं, 3 बार जब मन किया। जो आपका मन है अच्छा, खा क्या सकते कुछ खास रखा जाता है इफ्तार में? कुछ ऐसा कुछ जो एकदम कंपलसरी है कि इफ्तार में इसे रखना ही चाहिए? हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन लोग अपने सहूलियत के हिसाब से, अगर आपकी माली हालत ठीक है हाँ। तो उसमें आप अपने हिसाब से जो मनपसंद आपका वो रख सकते हैं। इफ्तार खोलते हैं ज़्यादातर खजूर, पिन खजूर से इफ्तार खोलते हैं। जो खजूर जो मार्केट गरीब में तबके के लोग हैं जो खजूर अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो क्या करते हैं? वो ऐसे तो समझिए कि कुछ भी पानी भी पी सकते हैं। पानी भी पी पानी सकते पी हैं, के खोल भी तोड़ सकते हैं। और फल फ्रूट जो भी आपके घर में सेवई हो, अपने अकॉर्डिंग अफ्तार के समय में आप वो चीज़ अच्छा, रख सकते हैं। आपने अभी रोज़ा रखा हुआ है तो दिन भर आपके अंदर एनर्जी बने रहे तो क्या करते हैं? करता तो कुछ नहीं, ऐसे तिलावत, कुरान की तिलावत करते हैं और 5 वक्त की जो नमाज है वो अदा कोशिश करते करते हैं। हैं कि ज़्यादा मेहनत नहीं करें। मेहनत नहीं करें, क्योंकि मेहनत अभी जिस तरह की गर्मी चल रही है तो बहुत तपिश है इस वक्त मौसम में। जी। तो उस वक्त मैंने ये भी सुना है कि दोपहर के वक्त, मतलब रोज़ा में दोपहर के वक्त आप लोग सो भी नहीं सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब कि सो सकते हैं थोड़ा देर के लिए, वो रेस्ट ले सकते हैं। ये नहीं कि सुबह में आप रोज़ा रखने के बाद दिन भर सोए रहे हैं, शाम में उठे मगरिब के वक्त रोज़ा खोले, तो उसमें वो रोज़ा, आपकी रोज़ा सही तरीके से मानी नहीं जाएगी। अच्छा। इसमें आपको किताब की तिलावत पढ़ना है और नमाज अदा करना है, इसमें आपका ये नियम हुआ। अच्छा, ये औरतें, बच्चे, बुजुर्ग सब रखते हैं? सब सबके लिए वही नियम लागू होते हैं? जी। लेकिन अगर कोई बीमार चल रहे हैं या किसी का उस प्रकार का काम है जो मार्केट में है, या समझिए कि मेहनत या बीमारी, कुछ दवा हुआ मेडिसिन जिनका चल रहा है वो नहीं रख सकते हैं। तो अच्छा, जो कुछ ऐसे भी कभी कभी हो जाता है कि आप किसी काम में फंसे हुए हैं, आपको उस दिन ज़रूरी काम है और आप उस दिन रोज़ा नहीं रख पाए किसी कारणवश, तो फिर उसके बाद उस रोज़े को आप कैसे फिर मैनेज करते हैं? उस वक्त आपको जैसे ईद की नमाज करने के बाद 1 महीना जो पूरे रमज़ान खत्म होने के बाद, ईद की नमाज के 1 महीने के बाद, वो आप किसी भी टाइम वो आप 10 महीने के बीच में आप रख सकते हैं। अगले रमज़ान महीने के अगले रमज़ान से पहले 1 महीना पहले और इधर 10 महीने तक। जी, वो रमज़ान के महीने से पहले और ईद के नमाज के 1 महीने के बाद, वो आप उस बीच में आप कभी भी रख सकते हो चीज़। मुझसे जैसे मैं रोज़ा रखा हूँ, मैं 4 दिन में रोज़ा नहीं रख पाया, अलग अलग दिन, तो मैं इससे 10 महीने में किसी भी दिन रोज़ा रख के अल्लाह से इबादत कर सकते हैं, वो रख सकते हैं। जी। अच्छा, कितनी खुशी महसूस होती है जब ईद आता है, तो क्या कुछ खास माहौल रहता है? देखिए, वो माहौल ईद की नमाज के बाद एक अलग सा सुकून, खुशी मिलती है, वो कि चलिए ये आपको इबादत का महीना था, नए कपड़े पहनते, नए कपड़े पहनना, अपने मतलब जितने भी रिश्तेदार, भाई, दोस्त, फ्रेंड, सब एकजुट होते, सबसे गले मिल के ईदी देना, सेवई खाना, ये एक तरह का मतलब वो खुशी, वो क्या बता नहीं सकते, बहुत अच्छा लगता है। एक सवाल और है कि ये ईद का महीना है, काफ़ी खुशी। अब सीर चाय का नाम मैंने काफ़ी सुना है, तो ये सीर चाय हर घर में बनती है? नहीं, वो सीर चाय की प्रक्रिया ये है कि वो पत्ती, जो चाय की पत्ती वो अलग आती है,
वो यहाँ मार्केट में मिलना उतना आसान नहीं है, मतलब बहुत कम ही जगह पे वो अवेलेबल होता है। और उसको बनाने का भी टाइमिंग अलग है। कम से कम उसको बनाने का टाइमिंग आपको 3 से 4 घंटे लगते हैं। 4 घंटे लगते 4 घंटे लगते हैं। तो पटना में सब्जी बाग हैं। बाज़ार बहुत में नामी है वहाँ का बहुत सीर नामी है। चाय। तो आप वहाँ गए कि नहीं? जी गया, इसमें से गया, इस बार गया। कैसी लगी वहाँ की सीर चाय? अच्छी लगी। उस चाय की बात ही अलग है। मतलब जब मौका मिलता है तो ज़रूर जाते हैं, अब फिर जाएंगे। फिर जाएंगे जी, अभी तो बाकी है, अभी 9 दिन। गुलाबी चाय भी उसे गुलाबी कहते हैं। चाय, पिंक टी कहते हैं सो। और उसका एक नाम और हुआ कश्मीरी चाय। कश्मीरी चाय। कश्मीर में वो नॉर्मली हर घर में वो कश्मीरी चाय बनते मैंने हैं। भी एक दिन मैं भी गया था वहाँ पे, काफ़ी एनर्जी आ जाती है। ईद किस दिन पड़ रहा है, क्या तारीख, कुछ अभी तक कुछ जानकारी मिली? जी, अभी तक जहाँ तक जानकारी मिली कि इस बार की 3 तारीख को 3 मई को। 3 मई को जी मनाई जाएगी। अच्छा, कैसे पता चलता है कि इस दिन ईद है? क्या कुछ खास संकेत मिलते हैं आपको? ये संकेत तो ये है कि जो चांद रात होती है, हाँ 29 का चांद या 30 का चांद, हाँ वो चांद के बाद अगर 29 का चांद हुआ हाँ। तो आपका 30 का ये रहेगा। हाँ, अगर ईद 30 रहा। का हुआ तो फिर वो 31 हो जाएगा। उसके अगले दिन ईद मनाया जाता है। और यहाँ से ईद के एक दिन पहले सऊदी अरब में एक दिन पहले वहाँ ईद मनाया जाता है, क्योंकि वहाँ से हम लोग का ये चीज़ इस्लामिक जो ये हुआ स्टार्टिंग वहाँ हुआ। यहाँ से एक दिन पहले वहाँ ईद मनाया है। यहाँ जैसे दरअसल यहाँ चांद नहीं देखा गया, मौसम ख़राब है, बदली हुआ, नहीं देख पाए। तो फिर वहाँ के अकॉर्डिंग अगर वहाँ चांद देखी गई है, वहाँ अगर ईद मनाया जा रहा है अगला दिन, तो उसके बाद यहाँ एक दिन बाद यहाँ ईद मनाई जाती है। चलिए, तो अच्छा, क्या अभी कुछ शॉपिंग वगैरह कर लिए ईद के लिए? कुछ नए कपड़े खरीदे या नहीं? नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं, लेकिन और लेना है ज़रूर। लेना है ज़रूर। चलिए, तो हमारे साथ इमरान जी मौजूद थे। और क्या कुछ प्रक्रिया होती है रोज़ा की, और कितने कठोर होते हैं, आपने सुना, जाना, समझा। और हमें हर मज़हब की इज्जत करनी चाहिए, हर मज़हब के जो त्यौहार होते हैं उसकी इज्जत करनी चाहिए, मिलजुल कर सभी त्यौहार को मनाना चाहिए। और यदि आप भी जानते हैं किसी रोज़ेदार को, तो उसकी सहायता करें, कोशिश करें कि उन्हें इफ़्तार दे। अगर वे इफ़्तार नहीं कर पा रहे हैं तो ये अल्लाह आपको दुआ देंगे। और याद रखिए कि ऊपर वाला एक है, भगवान एक है। तो सभी त्यौहार को खुलकर मनाएं और मिलजुल कर रहे। यही हमारे देश की पहचान है, यही भारत की पहचान है। और भी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे BTV के साथ। आप सभी को आने वाली ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।